कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर ईमेल लिखना एक टैक्ट होती है, एक आइडिया होती है जिसको आप अपनी ईमेल के द्वारा एक्सप्रेस करते हो और ये अगर आपको नहीं आती है तो कॉर्पोरेट में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा या फिर आप इमैच्योर ही रहोगे हमेशा कि आपकी ईमेल को हमेशा अनस्ट्रक्चर वे में ही देखा जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही बात करेंगे बिकॉज आप कौन से भी फील्ड में काम कर रहे हो, ईमेल लिखना एक बहुत ही बेसिक बात होती है, लेकिन जिसके जो फ्रेशर लोग ज्वाइन होते हैं या फिर इंडस्ट्री में न्यू होते हैं अक्सर कई बार जो है ईमेल ईमेल लिखने से कई बार इस तरीके से गलतियां करके करते बैठते हैं कि उनके ईमेल में कभी भी वो बात नहीं बन पाती या फिर ईमेल ऐसे लिखती है जो कि हमेशा इमैच्योर और नया पर्सन ही लगता है। तो आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो, मेक श्योर ये चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के ऊपर बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते रहते हैं। तो ईमेल लिखते टाइम सबसे पहली जो चीज आती है दोस्तों वो होती है आपकी सब्जेक्ट लाइन, यानी जो ईमेल का आपका टॉपिक है वो सब्जेक्ट लाइन आपको कैसे लिखनी है और उसके बारे में बहुत से लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। तो उसमें सबसे पहली जो बात आती है दोस्तों, आपको सब्जेक्ट लाइन को बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रखना है और ज्यादा आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं बताना है किसको कि आप डिटेल में बता रहे हो। आपको बहुत शॉर्ट और डिस्क्रिप्टिव मतलब बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको रखना है और ट्राई करना है कि 50 कैरेक्टर से कम ही आपका सब्जेक्ट लाइन हो। और ये करने के बाद आपको ये इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी एक्शन होगा ईमेल के अंदर, चाहे आप सोच रहे हो कि किसी चीज का आपको अपडेट चाहिए या फिर किसी चीज के लिए आपको सामने वालों को कोई चीज करने के लिए बोलना है, तो उस एक्शन को आपको अप्रोप्रिएटली उस ईमेल के अंदर कहीं ना कहीं मेंशन करना है। ये सब्जेक्ट लाइन में बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव बना देते हैं या फिर इतना शॉर्ट बना देते हैं कि कुछ आइडिया नहीं आती कि ईमेल किसके बारे में है। दूसरी चीज आती है दोस्तों ग्रीटिंग्स, यानी जो भी आप ईमेल लिख रहे हो, कई बार बहुत से लोग इस चीज को भूल भी जाते हैं, लेकिन जो आपका रिसिपेंट है उसका नाम तो आपको ग्रीटिंग्स के अंदर लिखना भी है, लेकिन आपको एक फॉर्मेलिटी के साथ एक रिलेशनशिप के साथ रिलेशनशिप जैसा भी बात करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्रीटिंग्स ऑफ द डे बोलना है या फिर डियर एक्स वाई जेड, इस तरीके से आपको जो ग्रीटिंग्स है वो करनी है। और आपकी जो ओपनिंग लाइन होगी ना, वो आपको डायरेक्टली नहीं आपको स्टार्ट करना है कि मुझे ये चाहिए या फिर इस चीज का अपडेट चाहिए। आपको ऐसे स्टार्ट करना है कि आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट फॉर दिस अपडेट, आई एम राइटिंग टू रिक्वेस्ट फॉर दी इनपुट ऑन दी दिस टाइम लाइन। तो आपको इस तरीके से आपकी जो लाइन है ईमेल की उसको ओपनिंग करना है, बिकॉज आपकी ओपनिंग लाइन जो होती है ना वो अक्सर बता देती है कि आप ईमेल कितना ज्यादा मैच्योरली या फिर इमैच्योरली ड्राफ्ट किए हो। दूसरी बात आती है कंटेंट और उसकी क्लैरिटी, बिकॉज आपकी कंटेंट के बारे में आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आपको 3 से 5 के मैक्सिमम पैराग्राफ्स बनाने या फिर उससे ज्यादा नहीं बनाने, उससे कम ही बनाने। और आपका जो ईमेल होगा वो बुलेट पॉइंट्स के अंदर अगर आप मेंशन कर सकते हो तो वो सबसे अच्छी बात है। स्पेशली अगर आप डेंस पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो आपको इन सब चीजों के अलावा जो है आपको बुलेट पॉइंट्स के थ्रू ईमेल को समझाना चाहिए, जिस वजह से सामने वालों को बहुत इजीली ईमेल समझ में आएगा। और कहीं ना कहीं आपको जो ईमेल है वो उसकी जो आइडिया है वो एक मेन आइडिया की तरफ ही आपको हमेशा रखनी चाहिए। आपको कंटेंट में हमेशा स्पेसिफिक रहना है, ज्यादा आपको आलतू फालतू की चीजें नहीं बोलनी है। जो रिलेवेंट डेट होंगे, नंबर्स होंगे और डेडलाइंस होंगी उनको आपको मेंशन करना है। जो भी रेफरेंस प्रीवियस कन्वर्सेशन का आपके पास होगा उसको बाय नेम आपको बोलना है। और उसके बाद जो वर्ब लैंग्वेज है जैसे फॉर एग्जांपल सून, एज सुन एज पॉसिबल, इन सारी चीजों को आपको कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। और जो एक्टिव वॉइस होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोल सकते हो कि मुझे इस चीज का फ्राइडे तक अप्रूव चाहिए या फिर रिव्यू चाहिए, तो आपको इस तरीके से नहीं बोलना है, आपको बोलना है कि प्लीज रिव्यू दी अटैच्ड प्रपोजल बाय फ्राइडे। तो ये सारी चीजें जो है आपको ईमेल की तरह ईमेल में जो है वो थोड़े से ध्यान में रखनी है, जो कि कई बार अक्सर लोग जो है इस चीज को भूल जाते हैं। और आपका जो टोन और प्रोफेशनलिज्म है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक रिस्पेक्टफुल और कर्टियस बोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको प्लीज, थैंक यू, ये सारी चीजें बोलना है। आपको एक एक्नॉलेज करना है सामने वाले का जो ईमेल है उसको। और कहीं ना कहीं अगर सामने वाला आपको रिप्लाई नहीं करना है तो आपको इस तरीके से भी आप लिख सकते हो कि आई नो यू आर बिजी बट आई अप्रिशिएट योर थॉट्स ऑन दिस टॉपिक। तो आपको थोड़ा सा सामने वाले के साथ रैपो बिल्डअप करना है और ये सारे रैपो बिल्डअप आपका ईमेल के थ्रू ही होता है। इसलिए आपको कोई भी चीज करने से पहले, कोई भी चीज ईमेल में लिखने से पहले उसको 100 बार तक सोचना है। और एंड में चीज आती है दोस्तों कॉल टू एक्शन। जो जिस चीज के लिए भी आपने ईमेल लिखा है उसके जो कॉल टू एक्शन है, जिसको एक्शन आपको चाहिए वो आपको क्लियरली मेंशन करनी है। जैसे आपको कोई चीज का अपडेट चाहिए तो आप बोल सकते हो कि प्लीज कंफर्म बाय ईओडी, प्लीज कंफर्म बाय ईओडी थर्सडे, रिप्लाई विथ योर अवेलेबिलिटी फॉर द नेक्स्ट वीक। इस सारी चीजें जो है कॉल टू एक्शन में आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। एक टेक्निकल टिप मैं आपको देना चाहूंगा एंड में, वो है कि आपके जो डेडलाइंस होंगे या फिर आपका जो
डेडलाइंस या फिर आपके जो की पॉइंट्स होंगे उसको हमेशा बोल्ड में आप रख सकते हो। दूसरी बात ये कि शॉर्ट पैराग्राफ, 2-3 लाइन के शॉर्ट पैराग्राफ रखने हैं और एक्सेस कलर ऑफ फंड को आपको हमेशा अवॉइड करना है मेल्स के अंदर। ये सारी चीजें एज कॉर्पोरेट वर्कर आपको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली एक अच्छा ईमेल लिखोगे। और एंड में एक आपको मैं नोट देना चाहता हूँ या फिर एक बोनस टिप देना चाहता हूँ कि आज के डेट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके आप अपने ईमेल को रिफ्रेम भी कर सकते हो, जिससे ईमेल और ज्यादा प्रोफेशनल लग सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।